बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको चिकन टिक्का की रेसिपी बता रहे हैं। ये चिकन टिक्का 1.25 किलो का है। ये मैंने ऐसे पीस ले लिए थे, आपकी मर्ज़ी है, आप सीना भी ले सकते हैं। ये 5 पीस है। अब इनकी रेसिपी देखें। जावित्री के छोटे छोटे पीस है और जायफल का छोटा सा पीस, इतना सा। और ये 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबल स्पून ज़ीरा और ये 3 लौंग, 3 इलायची छोटी और 1 टीस्पून सौंफ है। और ये देखें पत्ती, ये 3 बादियान की, 2 टेबल स्पून धनिया, छोटी सी दालचीनी और इलायची थी बड़ी वाली गरम मसाले की, उसे मैंने आधी ली है। आगे पर छोटी सी बड़ी इलायची तो आप वो ले लें। अब ये मसाला मुझे ग्राइंड करना है, ग्राइंड कर चुकी हूँ, इसे अलग रखना है ग्राइंड करके। अब 2 टेबल स्पून मैंने जो धनिया लिया था इसे भी ग्राइंड कर लिया है, पीसना है इसे। अब ये देखिए 3 टेबल स्पून, 2.5 टेबल स्पून बन रहा है ग्राइंड होकर। और ये इसमें से मैं ना 1.5 टेबल स्पून लूँगी ये गरम मसाला। तो आप सारा भी डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं होगा। आप थोड़ा अच्छा चटपटा खाना चाहते हैं, मैं 1.5 टेबल स्पून लिया था। सारा भी आप डाल दें, बस दोनों सारा डाल दें आप। ये मैंने डाल दिया था बाद में सारा। और है ना ये 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून है ना लहसुन अदरक है और 1 टीस्पून हल्दी। और ये मिर्च है, मैंने 1 टीस्पून लिया है, टेबल स्पून है ना लाल मिर्च का। और 1 टीस्पून ब्लैक वाइट पेपर। और ये नमक अपने हिसाब से ले लें, मेरा 1.5 टेबल स्पून लगा था। अच्छा मिर्च का ये है, मिर्च नमक अपना आप हिसाब से ले सकते अपने हिसाब से। और ये 3 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस डाले थे इसमें। आप लेमन जूस नहीं है आपके पास तो आप है ना सिरका डाल सकते हैं। अच्छा इसमें पानी था तो पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, दही में पानी हो तो निकाल दिया। मैंने दही पहले से ना 10-15 मिनट पहले दही प्याली में डाल के है ना रख लिया था। अब पानी ऊपर आ जाता है इससे। अब जो पानी था कर दिया मैं अलग कर दिया था। अब ये दही डालना है इसमें। मैंने 4 टेबल स्पून दही के लिए थे, 3 भी सही रहेंगे। ठीक दही है ना तो 3 टेबल स्पून भी ठीक थे। तो ये 4 से थोड़ा ये मसाला बच जाता है। दही आपका थोड़ा सा कम हो ना तो मसाला नहीं बचेगा, मसाला बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। तो ये बस 3 टेबल स्पून भी भर भर के दही ना ठीक चलेगा। अब इधर मिर्ची नमक आप चेक कर लें। और चिल्ली सॉस 3 टेबल स्पून, अच्छी तरह मिक्स करना है इन्हें। मिर्ची मैंने थोड़ी कम ही रखी है, ज़ाहिर है कम खाई जाती है हमारे यहाँ। तो आप मिर्च ना 2 टेबल स्पून भी, आप तेज़ स्पाइसी खाते तो मिर्च के ना 2 टेबल स्पून कर ले। मैंने 1 टेबल स्पून मिर्च का डाला था। ये अंडा मेरा थोड़ा मुझे अच्छा नहीं, ख़राब लग रहा था, दूसरा अंडा फिर मैंने लिया है, इसमें फेंटा है। अंडा भी देखे पूरा नहीं जाएगा, अंडा इसमें आधा जाएगा, इसलिए ज़्यादा पूरा अंडा डाल देंगे ना इसके अंदर तो ये होगा आपका मसाला बच जाएगा। और मसाले पूरे ये सेट है टिक्के के हिसाब से, तो मसाला बचाना नहीं है। कॉर्नफ्लोर है, ये मैं 3 टेबल स्पून तकरीबन मैंने डाला है इसमें। बस अच्छी तरह मिक्स करने हैं इन मसालों को ना अच्छे से। ये बहुत मज़े के, बहुत अच्छे इंशाल्लाह बन जाएंगे आपके। मसाला बिल्कुल इसी तरह लेना है। इसमें अजवाइन और ना कसूरी मेथी इस तरह की चीज़ें नहीं जाती। हम मछली नहीं बना रहे, ये टिक्का है तो ये तो फिर मछली का फ्लेवर आएगा, पता नहीं चलेगा हम टिक्का खा रहे क्या कर रहे हैं। फिर वो मछली का फ्लेवर आता है अजवाइन में, कसूरी मेथी में। वैसे भी बनती है, बहुत रेसिपियाँ इस तरीके से बनाते हम भी, लेकिन असल मज़ा इसमें है। जो मिलते हैं ना टिक्के वगैरह, अपन टिक्के शॉप जाते तो ये वही सेम रेसिपी है। ये बहुत मेहनत होती है हमारी, जब हर रेसिपी ऐसे नहीं देते आती जो इस तरह की होती है ना होटलों की, ना रेस्टोरेंट की रेसिपी ऐसे नहीं मिल जाती है। ये बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत करनी पड़ती है रेसिपियों के लिए। ये देखिए कट अच्छी तरह होने चाहिए, घेरे कट हो दोनों तरफ से, आप देख लें। और है ना इससे अच्छी तरह मसाला इसमें लगाना है, अच्छे से ना मिक्स करना है मसाले को। अच्छी तरह फेंटने के बाद फिर इसमें एक एक जगह पोर्शन में मसाले को अच्छी तरह रचाना है, हाथों से मसाज करनी है ठीक से। मैंने नमक मिर्ची चखा था तो सेट था, आप अपने भी चखिएगा। आपको नमक मिर्ची यहाँ ही इसी जगह देखा जाता है मसाला बनने के बाद, मिर्ची नमक कैसा है हमारा। आप स्पाइसी खाते 2 टेबल स्पून बताया, और चिल्ली सॉस भी आप 1 टेबल स्पून बढ़ा सकते हैं, आपको थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो। ये हमारे हिसाब से बिल्कुल सेट था, हम कम खाते हैं। और बहुत स्पाइसी है उनके लिए थोड़ा सा मिर्ची बढ़ा लीजिए आप, थोड़ी सी मिर्ची बढ़ जाएगी। अंडा देखो आधा अंडा डाला है ना, मसाला इतना नहीं बचा। पूरा अंडा डाल दे तो मसाला बहुत बचता है इसके अंदर, वो ज़ाया होता है, फिर वो सारी सेटिंग आउट हो जाती है मसालों की।
ये मैंने ना रात का टाइम है, ये बना के मैंने रख दिए फ्रिज में नीचे। अब गर्मी होती ना तो मैं डीप फ्रीज़र में ऊपर रखती। अभी मैंने नीचे सारे कूलिंग है, वैसी सर्दियाँ चल रही हैं, विंटर है, तो मैं ढक के रख दूँगी। अब सुबह से जब हमें दोपहर में खाने, अब ये हमने निकाले फ्रिज में से। अब मैंने ऑयल गरम रखा है कढ़ाई में, ठीक। अच्छा, ऑयल बहुत धुआंधार हॉट गरम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर आप देखें, पता चल रहा है बहुत धुआंधार ऑयल नहीं है। दरमियाना ऑयल गरम करें, तेज़ गरम करके आंच में, तेज़ आंच में, बहुत हॉट नहीं हो, बताया मैंने। बस दरमियाना ऑयल गरम हो, फिर हल्की आंच में से ना रख दें, हल्की आंच में ढक के। मैंने हल्की आंच में रखे इसे ढक के 10 मिनट एक तरफ, फिर ये 10 मिनट मैंने एक तरफ इन्हें गलाना है असल में, हल्की आंच में। अब हम ऐसी तेज़ आंच में खुला हम पकाएंगे तो ये कड़क हो जाएंगे, अच्छे जूसी नहीं बनेंगे ये हमें हल्की आंच में 10 मिनट। हमारे तिक्के भारी थे तो हमें 10 मिनट लगे, आप चेक करिएगा आपको कितना वक्त लग रहा है। तो हमारे एक तरफ से 10 मिनट लगे थे, दूसरी जगह भी मैंने रख दिया था। ज़ाहिर टाइम जुम्मे के दिन कम होता है, काम ज़्यादा, तो फिर है ना ये मेरा कम वक्त में सारा हो गया था काम, मेरे 5 तल गए थे। देखे अब क्या करा, 10 मिनट है ना इनको गलाया है एक एक तरफ से, ये गल चुके थे 10 मिनट के। फिर मैंने तेज़ आंच की थी इस वक्त कलर देने के लिए, बस अब कलर का काम है इसमें। अब कलर इसको तेज़ आंच में है ना इसको पकाना है, कुक करना है, बस कलर आ जाए। गल तो चुके हैं ये हल्की आंच में ढक्कन ढक के, बस ये तैयार हो चुके। बहुत मज़े के, बहुत लजीज बने थे। चटनी 2 तरीके की बारबी चटनी होती है, ये हर बारबी के साथ चलती है चटनी। अब इसके बाद मैं चटनी की रेसिपी दूँगी, फिर आपको देखनी है वो चटनी, देखिएगा आपको उसकी रेसिपी चाहिए। बहुत मज़े के बने थे, ठीक है। आप बनाएं, खाएं, मज़े करें और अपनी दुआ में याद रखें। और अल्लाह हाफिज़।